जय परमेश्वर भाइयों। साधन उपदास महाराज लिखी किताब भाइयों जगत हितकार ने पेज नंबर 157 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, यह जगत हितकार ने किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकार ने एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज ने इस किताब में जो बताया है तो वही पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुना दे, ताकि इस किताब का भाइयों इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, जमीन माता राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, जमीन के सहारे कुल जहान पलता है। तो अपने अपनी औलाद बचने के वास्ते भाइयों जमीन माता की पहचान करिए, क्योंकि जमीन माता जीवता जीव है भाइयों, और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से दुबली हो गई है और बीमार है। जय परमेश्वर। तो भाइयों, जरूर अपने औलाद बचने के वास्ते यह किताब जगत हितकार ने जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को सुना दे। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकार ने अज तस्नीब साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हितकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 157। लोगों को ईंट बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हो, सो तुम लोग वाकिफ होके ईंट बनियों के राक्षसी पाप को छुड़ाओ, क्योंकि अब तुम लोगों ने नहीं छोड़ाया तो फिर इनका जाल दफे होना मुश्किल है और फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि बनिए लोग अभी तो थोड़े हैं और सातों आठों विलायत के लोग इन बनियों से ज़्यादा है। सो अभी तो छूट सकता है, और बनिए लोग जब के ज़्यादा रह जाएंगे और सातों आठों विलायतों के लोग थोड़े रह जाएंगे तो इनका राक्षसी पाप किसी से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से सबों की अकलों को खराब कर देंगे और अपना राज करके सबों को यह बनिए लोग अपना नौकर और चाकर करके रखेंगे। और जबकि इनके राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खुद भ्रष्ट हो जाएगी, जब आपस में लड़ कर ही मर जाएंगे। तो एक गांव से जाके दूसरा गांव 100 कोस के ऊपर मिलेगा। शहरों के तो बहुत ही छोटे गांव हो जाएंगे और गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। सो यह बात पहले से दुनिया में मशहूर कर दिए, बस दुनिया में कहते हैं। सो मालूम नहीं कि कैसा फिसाद करवा के या काल पड़ा के मार देंगे, या मरी हेजा या डाल या लड़ाई से बुद्धि भ्रष्ट करके गारत कर देंगे। सो तो इनकी यह जाने उस वक्त में यह बनिए अपना राज करेंगे। सो यह बात बाबत राज करने के और दिन दिन कलजग होने के बारे में हिंदू मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा जमाना तंग आवेगा कि घास वगैरह तुलकर बिकेगा और दान के दाने गिनती से बिकेंगे। सो ऐसी ऐसी बातें पहले से ही ईंट बनियों ने चला दिए कि जो दुनिया उनसे सुन सुन के कहती है, और जो आगे अच्छे फकीर हुए नाम उनका लगा दिया है कि वो लोग पहले से लिख गए और किताबों में लिख गए हैं। सो उस जमाने को हिंदुओं में कलजग और मुसलमानों में 13वीं 14वीं सदी किताबों में किसी ना किसी ने पढ़ी होगी। सो अगर लोग ऐसे नाजुक जमाने पर भी दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करोगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि किताबों में लिखा है और जो इन्हों की किताबें चलाई हुई है और उनमें जो लिखा है वैसा ही यह पाप करा के करते जाते तो वैसा ही हो जाता है और वैसा ही होकर रहेगा। और अलावा इसके
बरसात इस तरह से होगा कि जैसे ओस पड़ता है उन जमाने में गिनवा दाना अनाज के बिकेंगे। सो भाई मेरे हो, ये जितनी बातें कलु काल में इनों के निस्बत किताबों में लिखी हुई है वो उस हालात में सच्ची होगी जिस हालात में इनका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा। अगरचे आज राक्षसी पाप का करना सब संसार के लोग एक दिल। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।